कथा सरितसागर अध्याय 64। जल्दबाजी का भार और विश्वासघात का जाल। राजकुमार नरवाहन दत्त ने एक स्फटिक का प्याला संगमरमर के फर्श पर दे मारा और उन टुकड़ों को अपनी टूटी हुई उम्मीदों की तरह बिखरते देखा। इस पीड़ा की एक और रात वे चिल्लाए। उनका सीना धड़क रहा था और वे अपने कक्ष की सीमाओं में टहल रहे थे। बगीचे की सुगंध उनके अकेलेपन का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत हो रही थी और उनके मंत्री खंभों की छाया में पीछे हट गए। गोमुख अकेले अपनी जगह पर खड़े रहे और एक ऐसी आवाज में बोले जिसने राजकुमार के क्रोध को शांत कर दिया। निराशा एक कपटी साथी है मेरे प्रभु। जल्दबाजी और मनुष्यों द्वारा बुने गए उलझे हुए जालों की ये कहानियां सुनिए और शायद सुबह आप खुद को अधिक बुद्धिमान पाएंगे। मंत्री ने देव शर्मन की कहानी शुरू की। ब्राह्मण और नेवले की कहानी। देव शर्मन अपनी पत्नी यज्ञदत्ता और अपने नवजात पुत्र के साथ एक साधारण गांव में रहते थे जो उनके गरीब घर का उजाला था। एक दोपहर ब्राह्मण ने एक नेवले को, जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला था, सोते हुए शिशु की रक्षा के लिए छोड़ दिया, जबकि वह एक छोटी सी दक्षिणा के लिए महल की ओर गया। तभी एक काली छाया फर्श पर रेंगती हुई आई और एक विशाल काला सर्प पालने की ओर मुड़ा। नेवले ने एक पल की भी देरी नहीं की और क्रोध की एक चीख के साथ शिकारी पर टूट पड़ा। पंजों ने खाल को फाड़ दिया और फर्श दांतों और जहर का एक युद्ध क्षेत्र बन गया जब तक कि सांप लहूलुहान टुकड़ों में मर नहीं गया। जब देव शर्मन लौटा तो उसने नेवले को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसका मुंह और पंजे खून से सने थे। तुमने मेरे बेटे को खा लिया है, ब्राह्मण चिल्लाया और उसने एक भारी सिलबट्टा उठाकर उस वफादार जानवर की जान ले ली। वो अंदर भागा, एक लाश मिलने की उम्मीद में, लेकिन देखा कि उसका बेटा अपनी नींद में हंस रहा था जबकि सांप के अवशेष पास में ही पड़े थे। देव शर्मन दुख के तूफान में गिर पड़ा। उसका हृदय अपने सबसे वफादार मित्र की हत्या से फट रहा था। जल्दबाजी वो आग है जो उसी हाथ को जला देती है जो इसे जलाता है, गोमुख ने चेतावनी दी। उस मूर्ख की कहानी जो खुद अपना डॉक्टर था। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो पेट की सूजन से परेशान था और उसे एक चिकित्सक से एक शक्तिशाली औषधि मिली थी। मेरे आने तक इस औषधि के उपयोग के लिए प्रतीक्षा करो, डॉक्टर ने आदेश दिया। लेकिन मूर्ख अधीर हो गया और उसने दवा को एक कड़वे पाउडर में पीस लिया और पानी के साथ गटक गया। उसका गला जलने लगा और उसकी सांसें रुकने लगी क्योंकि दवा उसके पेट में जहर बन गई थी। डॉक्टर ने लौटकर उसे मौत के द्वार पर पाया और उसकी जान बचाने के लिए उसके गले में एक उल्टी कराने वाली दवा डाली। नियम और विधि सफलता के स्तंभ हैं, मंत्री ने आगे कहा। उस मूर्ख की कहानी जिसने तपस्वियों को बंदर समझ लिया। गोमुख ने एक पिता के बारे में बताया जिसका पुत्र जंगली बंदरों के खरोंच से लहूलुहान होकर जंगल से लौटा था। लड़के ने अपने हमलावरों को लंबे हाथ पैर वाले बालों वाले जीवों के रूप में वर्णित किया और पिता एक खूनी क्रोध में भर गया। उसने जटाधारी और छाल के वस्त्र पहने तपस्वियों के एक समूह को फल इकट्ठा करते देखा और उनका वध करने के लिए अपनी तलवार उठा ली। एक यात्री ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया और ऊपर की शाखाओं में असली दोषियों की ओर इशारा किया। बिना सोचे समझे किया गया क्रोध आंखों को सच्चाई के प्रति अंधा कर देता है, गोमुख ने कहा। उस मूर्ख की कहानी जिसे सोने की थैली मिली। एक भिखारी को धूल में सोने की एक भारी थैली मिली, लेकिन भागने के बजाय वह सड़क के बीच में ही बैठ गया और हर एक सिक्के को गिनने लगा। व्यापारी एक गरजते हुए घोड़े पर लौटा और भिखारी के हाथों से पुरस्कार छीन लिया, इससे पहले कि वह एक भी तांबे का सिक्का खर्च कर पाता। मूर्ख के पास घोड़े के खुरों की धूल के अलावा कुछ नहीं बचा। उस मूर्ख की कहानी जिसने चंद्रमा को देखा। एक अन्य व्यक्ति नए चंद्रमा की एक झलक देखना चाहता था और उसके मित्र ने अपनी उंगली पश्चिमी आकाश की ओर उठाई। मूर्ख ने उंगली के सिरे को इतनी तीव्रता से देखा कि उसने कभी आकाश को देखा ही नहीं और भीड़ उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठा हो गई। उस स्त्री की कहानी जो बंदर और चरवाहे से बच निकली।
एक अकेली राह पर चलने वाली स्त्री ने खुद को एक कामुक बंदर द्वारा पीछा करते हुए पाया। उसने जानवर को एक घने पेड़ की ओर फुसलाया और उसके हाथों को तने के खिलाफ लोहे जैसी पकड़ से फंसा दिया। जब एक चरवाहा आया और मदद के बदले उसके प्रेम की मांग की, तो वो मुस्कुराई और सहमत हो गई। लेकिन जैसे ही उसके हाथों ने बंदर को पकड़ा, उसने उसकी अपनी ही कटार निकाली और उसे जानवर के हृदय के पार कर दिया। वह चकित व्यक्ति को जंगल में गहराई तक ले गई जब तक कि वे यात्रियों के एक समूह से नहीं मिल गए और वह उनके बीच ओझल हो गई। चरवाहे को अपनी ही हवस को कोसने के लिए छोड़ दिया। घट और करपर नाम के दो चोरों की कहानी। ऊंची दीवारों वाले एक शहर में घट और करपर नाम के दो चोर रहते थे जो परछाइयों की तरह करीब थे। करपर महल की दीवारों को फांद गया और राजकुमारी को उसके रेशमी बिस्तर पर जगा हुआ पाया। राजकुमारी को घुसपैठिए से बिजली की कड़क की तरह प्रेम हो गया और उसने उसे सोने का एक पहाड़ दिया। लेकिन अपनी दूसरी यात्रा पर महल की शराब बहुत तेज साबित हुई और करपर गहरी नींद में सो गया। राजा ने भोर में उसे फांसी देने का आदेश दिया। जब करपर को पेड़ की ओर ले जाया जा रहा था, तो उसने भीड़ में घट को देखा और एक गुप्त संकेत किया। घट ने राजकुमारी को बचाने के गुप्त आदेश को समझ लिया और अपने भाई को बर्फ के दिल के साथ मरते देखा। उस रात घट ने जमीन में एक सुरंग खोदी और जंजीरों में जकड़ी राजकुमारी तक पहुंच गया। मैं करपर का भाई हूं, उसने धीरे से कहा और उसे अंधेरी सुरंग के माध्यम से अपने घर ले गया। राजा क्रोधित हुआ और उसने अपने रक्षकों को करपर की सड़ती हुई लाश पर नजर रखने का आदेश दिया। घट ने एक पवित्र व्यक्ति का भेष धारण किया और जानबूझकर शव के पास दूध का एक घड़ा तोड़ दिया। ओ मिठास से भरे करपर, वो विलाप करने लगा और रक्षक उस आदमी पर हंसे जिसे वे अपना दोपहर का भोजन खोने का शोक मनाते हुए सोच रहे थे। अगली रात उसने रक्षकों को शराब और मिठाइयों से नशा दिया और अपने मित्र के शरीर को जला दिया। लेकिन राजकुमारी बदलते मौसम की तरह थी। उसने अंधेरे में एक भ्रमणकारी भिक्षु से गुप्त रूप से बात की। घट ने मुझे मेरे पद से गिरा दिया है और मैं उससे प्रेम नहीं करती, उसने कहा। उसने सोते हुए घट की हत्या कर दी और भिक्षु के साथ शामिल हो गई, लेकिन जल्द ही उसने उसे एक धनी व्यापारी के लिए छोड़ दिया। भिक्षु अपनी कुटिया में लौट आया और ये सोचने लगा कि कुछ स्त्रियां अपने हृदय में एक रेगिस्तान लेकर चलती हैं, जहां कोई वफादारी नहीं पनप सकती। धवल मुख की पत्नी की कहानी। धनदेव राजकुमारी के साथ अपने घर पहुंचा, लेकिन उसने उसका हृदय देख लिया था और उस पर भरोसा नहीं किया। उसने एक पुराने पड़ोसी से बात की जिसने उसे बताया कि उसकी अपनी पत्नी प्रेमियों को अपने कमरे में खींचने के लिए चमड़े की टोकरी का उपयोग करती है। धनदेव खुद टोकरी में घुस गया और अपनी नशे में धुत पत्नी की बाहों को महसूस किया। इससे पहले कि वह जंगल में शांति खोजने के लिए भोर में भाग गया। ब्राह्मण रुद्रसोम की पत्नी की कहानी। वो रुद्रसोम नाम के एक ब्राह्मण से मिला जो लंबी अनुपस्थिति के बाद लौट रहा था। उन्होंने एक चरवाहे को गांव के मुखिया की पत्नी के साथ बिताई रातों के बारे में गाते हुए देखा। रुद्रसोम ने चरवाहे का कंबल और छड़ी ले ली और अंधेरे में अपने ही घर गया। उसने अपनी पत्नी के आलिंगन और उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस किया। इससे पहले कि वो खुद को नफरत के साथ छुड़ा ले गया और धनदेव के साथ संन्यास ले लिया। शशन की पत्नी की कहानी। शशन नाम का एक ईर्ष्यालु व्यक्ति उनके साथ जुड़ गया और उसे पता चला कि उसकी पत्नी, जिसे एक तहखाने में बंद किया गया था, ने खुद को एक कोढ़ी को सौंप दिया है। वो अंधेरे गड्ढे में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी के शरीर को अपने खिलाफ महसूस किया, जैसे वो उस बीमार भिखारी का स्वागत कर रही हो। शशन रात में भाग गया। उसका हृदय विश्वासघात से जल गया था और तीनों पुरुष स्त्रियों की दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने के लिए गहरे जंगल में चले गए। कथा सरित सागर। अध्याय 64। रक्षा करने की व्यर्थता और मुक्ति का मार्ग। शशन ने कोढ़ी के फटे पुराने वस्त्र लिए और अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने अंगों को उन बदबूदार चीथड़ों में लपेट लिया। अंधेरा पूरी तरह गहरा होने तक यहां प्रतीक्षा करो, कोढ़ी ने अपने दांतों रहित मुस्कान के साथ धीरे से कहा। जब रात हुई
तो शशन की पत्नी की दासी आई और उसने अपने पति को ही उसका बीमार प्रेमी समझ लिया। उसने उसे अपनी पीठ पर लाद लिया और उसे तहखाने की गहराइयों में ले गई, जहां पत्नी उत्सुक बाहों के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। शशन ने अंधेरे में अपनी पत्नी के स्पर्श को महसूस किया और उसके प्यार के शब्द सुने जो किसी और के लिए थे, और उसका हृदय ठंडी राख बन गया। वो उसके जागने से पहले ही चुपके से निकल गया और अपने साथियों धनदेव और रुद्रसोम के साथ शामिल हो गया। स्त्रियां उस पहाड़ी झरने की तरह होती हैं जो नीचे की ओर बहता है, जो चंचल और अस्थिर होता है। शशन ने अपनी खोज के भार से दबी हुई आवाज में एक लंबी आह भरते हुए कहा, अगर तहखाने में रखी गई पत्नी एक कोढ़ी के पीछे भागती है तो किसी भी पुरुष के लिए क्या उम्मीद बची है? हमारे लिए अब केवल जंगल ही एकमात्र आश्रय बचा है। तीनों मित्र घरों और गृहस्थी की दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर भोर में निकल पड़े। सर्प देवता और उसकी पत्नी की कहानी। जैसे ही शाम हुई, वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे जिसके चरणों में एक शांत तालाब था। वे सोने के लिए शाखाओं पर चढ़ गए और देखा कि एक यात्री पेड़ के नीचे सो गया। अचानक पानी से एक दिव्य सुंदरता वाला पुरुष प्रकट हुआ और उसने अपने मुंह से एक स्वर्ण पलंग और एक सुंदर स्त्री निकाली। सर्प देवता अपनी पत्नी के पास सोने के लिए लेट गया, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, स्त्री उस यात्री के पास गई और उसे गले लगा लिया। डरो मत, उसने उस कांपते हुए व्यक्ति से धीरे से कहा, ये एक सर्प देवता है और मैं उसकी पत्नी हूं। इस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों में मेरे 99 प्रेमी रह चुके हैं और तुम 100वें हो। लेकिन उसी क्षण नाग जाग गया और उसने अपनी आंखों के सामने विश्वासघात देख लिया। उसने अपने मुंह से आग की एक धारा छोड़ी और पत्नी तथा यात्री दोनों को एक ही पल में सफेद राख में बदल दिया। तीनों मित्रों ने शाखाओं से ये सब देखा और उसके बाद छाए सन्नाटे में एक दूसरे से बात की। यदि एक देवता अपनी पत्नी को अपने ही शरीर के भीतर बंद करके भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, तो ईंटों के घर में रहने वाले एक साधारण मनुष्य की क्या बिसात है? उन्होंने पूछा। वे अगली सुबह सच्चाई से शांत हृदय के साथ जंगल की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। उन्होंने 4 प्रकार के ध्यानों का अभ्यास किया और सभी जीवों के प्रति दयालु बन गए जब तक कि उन्होंने चिंतन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर ली। समय के साथ उन्होंने अपनी आत्मा के अंधकार को नष्ट कर दिया और भविष्य के जन्मों की आवश्यकता से मुक्त हो गए। लेकिन उनकी दुष्ट पत्नियां दुख में गिर गई और अपने ही पापों के भार से बर्बाद हो गई। राजकुमार नरवाहन दत्त ने गोमुख से ये कहानियां सुनी और अंततः उनकी आंखें नींद में बंद हो गई। उनका मन एक संक्षिप्त क्षण के लिए अपनी विरह वेदना से हट गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।